ओम नमः शिवाय। नमस्कार। मैं खुशहाल ज्योतिष और वास्तु अभ्यासक मेरे नवदृष्टि यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। मिथुन राशि 2026 वर्ष में आने वाले सभी संदेहों को सरल भाषा में आधार कुंडली के सहारे आज मैं दूर करने वाला हूँ। वैसे देखा जाए तो गोचर ग्रहों का भविष्यफल चंद्र कुंडली से ही देखना चाहिए, परंतु सामान्य भविष्यफल में वैयक्तिक रूप से देखना यह असंभव है। 5 दिसंबर 2025 से तनुभाव में वक्री होकर बैठे गुरु मिथुन राशि के लिए सप्तमेश व दशमेश के स्वामी हैं। 1 जून 2026 तक वही स्थित रहेंगे। यहाँ गुरु को केंद्राधिपत्य दोष लगा है। प्रथम स्थान में मित्र राशि में होकर कुल दीपक योग और केसरी योग की सृष्टि करते हुए महत्वाकांक्षी स्थिति होगी। साथियों, एक बात हमेशा ध्यान में रखो, जब भी ग्रह वक्री होता है तभी वह 4 भावों को प्रभावित करता है और पहले जिस भाव में स्थित था उसके 4 भावों को मिलाकर कुल 8 भावों को प्रभावित करता है। इस अवधि में धर्म का आचरण, शिक्षा में कुछ नया संशोधन कर, उन्नति के मार्ग से ज्ञान प्राप्त कर, जीवन के उच्च लक्ष्यों से संबंधित मामलों पर पुनर्विचार करने की मिथुन राशि वालों व्यक्तियों को आवश्यकता है। यह आत्मविश्वास हासिल करने और आध्यात्मिकता के साथ अधिक गहराई से जुड़ने का समय हो सकता है। नैतिकता और धार्मिकता भी गहराई से प्रभावित होगी। आप किसी भी मामलों को लेकर न्याय कर नहीं पाओगे। ऐसे समय में अपने कार्यों में ईमानदारी और समझदारी की थोड़ी कमी रहेगी। कई बार ऐसा होगा कि आप दूसरों को समझने या पहचानने में गलतफहमियां कर बैठेंगे। अपनी प्रतिभा एवं आत्मविश्वास को बढ़ाने में थोड़ा जोर लगाना चाहिए। वैसे देखा जाए तो लोग आपको आदर और सम्मान जरूर करेंगे। आपका हल्का फुल्का, सुंदर, सरल और पवित्र खुले विचारों वाला बुद्धिमान स्वभाव आपको अपने परिवार के बुजुर्गों और रिश्तेदारों से प्यार और सम्मान दिलाएगा। महत्वाकांक्षी होने के साथ साथ परिश्रमी, वृत्ति तथा काव्य एवं लेखन से आपके धैर्य व विवेक का अद्भुत मेल बना रहेगा। समाज में प्रतिष्ठित, सम्माननीय एवं आदरणीय व्यक्ति कहलाएंगे। भले ही आप बहुत अमीर न हो, फिर भी आप सफल अवश्य होंगे। इस कालावधि में विविध विषयों पर अध्ययन अध्यापन में आपकी रुचि बढ़ेगी। चंचल स्वभाव के कारण आपके पास विविध विषयों की जानकारी का खजाना है। मिथुन राशि वायु तत्व होने से कोई रेडियो से संबंधी उत्पादन या रिपेयरिंग से जुड़ा है अथवा डिजिटल में मीडिया से जुड़कर काम कर रहा है तो धन लाभ के साथ यश वैभव पाएगा। मई के महीने में गुरु, शुक्र और बुध की युति के कारण आपको नृत्य, गान तथा वाद्य कला में उच्च शैक्षणिक प्रतिभा प्रदान होगी अथवा पत्रकारिता में कार्यरत है तो उसमें सफलता मिलेगी। कुंडली में बना भद्र योग आपको राजसी ऐश्वर्य प्रदान करेगा। घर में कोई अविवाहित है तो अप्रैल के महीने में निष्ठावान, सक्षम जीवन साथी मिलने का योग बन रहा है। गुरु यहाँ से पंचम भाव, सप्तम भाव और भाग्य भाव को देख रहा है। यह गुरु आपको किसी शास्त्र का ज्ञात करने में विद्वान, यशस्वी बनाएगा तथा बच्चों का अच्छा सुख व सहयोग मिलेगा। इस अवधि में आपका शरीर सुंदर, आकर्षक और स्वस्थ रहेगा तथा आपका आचरण प्रेमपूर्ण, सौम्य रहेगा। विद्वान तथा बुद्धिमान लोगों की धार्मिक प्रवृत्ति में बढ़ोतरी होगी। आपके पुत्र सदाचारी व यशस्वी होंगे। नवम भाव की कुंभ राशि में राहु और तृतीय भाव की सिंह राशि में केतु स्थित है। आप शौर्य, पराक्रम, बल, बुद्धि और प्रतिष्ठा में किसी से पीछे न रहते हुए भी राजसी वैभव प्राप्त करने में सफल होंगे। भले ही
आपके दैनिक जीवन में उतार चढ़ाव हो, पर आपका अहंकार अमीर आदमी से कम नहीं होगा। आप अपने प्रयासों से जटिल कार्य सुलझाने में सफल होंगे। तृतीय भाव में केतु यह इंगित कर रहा है कि आपको दैवीय सहायता मिलेगी, लेकिन आप अपनी दिनचर्या में कुछ अनावश्यक बातें जल्दी से समझ नहीं पाओगे, उससे परेशानी होगी। इस अवधि में लगातार यात्रा की स्थिति बनी रहेगी। फरवरी के महीने में सूर्य, बुध, मंगल और शुक्र की युति के कारण आपका मन थोड़ा निर्दयी रहेगा। आप कुछ साहसिक कार्य करेंगे। शत्रुओं के कारण आपको हानि उठानी पड़ सकती है तथा आर्थिक हानि भी संभव है। दशम भाव की मीन राशि में शनि स्थित है। आपका त्याग और शिल्पकला के क्षेत्र में प्रेम बढ़ेगा। अपने भाइयों और मित्रों में प्रमुख होंगे तथा जो भी मनुष्य सबसे सही और नैतिकता से चलता है उसके आप समर्थक हैं। आपका स्वभाव इस अवधि में शांतिपूर्ण रहेगा। धन संपत्ति में वृद्धि करेंगे। विशेष रूप से रत्नों का परीक्षण करने का प्रयास करेंगे। धर्म और आचरण में डूबे रहने से विनम्र स्वभाव का गुण इस अवधि में स्पष्ट होगा। नियोक्ताओं एवं कर्मचारियों से वित्तीय या आजीविका मामलों में सहायता प्राप्त होगी। यदि कोई व्यक्ति एमए की डिग्री प्राप्त कर रहा है तो उसे इस अवधि के दौरान डिग्री प्राप्त हो जाएगी। न्याय विभाग से जुड़े व्यक्ति को न्यायाधीश आदि की शक्तियां प्राप्त हो सकती हैं। 1 जून को गुरु द्वितीय भाव की कर्क राशि में उच्च का होकर प्रवेश करेंगे। कपड़ा, आभूषण, रियल एस्टेट, सोना चांदी के व्यापार से जुड़े लोगों को इस अवधि में काफी लाभ होगा। साथ ही यह अवधि वकीलों, अकाउंटेंट, बैंकिंग सेवाओं से संलग्न लोग, मुद्रा से संबंधित कार्यों के लिए लाभकारी रहेगी। भले ही अन्य क्षेत्र में कार्यरत व्यक्ति के आय का स्रोत धीमा हो गया हो, फिर भी आप अपने पारिवारिक दायित्वों को खुशहाल माहौल में पूरा करके अपने परिवार की प्रतिष्ठा बढ़ाएंगे। यह स्थिति अत्यंत भाग्यशाली होने का प्रतीक है। आप अपनी शिक्षा और बुद्धि के बल पर धन अर्जित करेंगे और धन कमाने के आपके प्रयास सफल होंगे। आपका राजनीतिक कौशल भी इस दौरान काम आएगा। भाई, कुटुंबी व मित्रों का सुख व सहयोग मिलेगा। आप ईमानदारी, कड़ी मेहनत और न्याय के माध्यम से धन कमाने की ओर प्रवृत्त होंगे। आपका अच्छा आचरण, बातूनी स्वभाव, अच्छे वाक्पटु होने के साथ साथ खाने पीने का शौक कुछ बढ़ जाएगा। समाज में अच्छे रिश्तेदार होंगे। स्वभाव भी निस्वार्थ एवं शुभ होगा। यहाँ एक बात का ध्यान रखना होगा, द्वितीय भाव कुछ बंधनप्रद होने से अपनी पत्नी संबंधी सुख व सहयोग में कुछ कमी का अनुभव इस समय आपको होगा। अपनी इज्जत, प्रतिष्ठा जोरों पर शत्रुओं को पराभूत करने में कामयाब होंगे। मामा का भी अपने भांजे पर अधिक प्रेम होने से अच्छा सुख व सहयोग मिलेगा। इस अवधि में समृद्धि के बावजूद भी आप अपने दैनिक कार्य करने में कुछ असुविधा महसूस करेंगे। 31 अक्टूबर को गुरु तृतीय भाव की सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। अपने भाई बहनों की खुशी और समर्थन से आप महत्वपूर्ण प्रगति तथा सफलता प्राप्त करेंगे और लोग भी आपको एक साहसी व्यक्ति के रूप में देखेंगे। परिवार का आकार तो बढ़ जाएगा, बल्कि आपकी योग्य पत्नी का सहयोग आपको घरेलू कामकाज और आजीविका के प्रति हमेशा सजग रहने में मदद करेगा। प्रयास और कार्यों को भाग्य से श्रेष्ठ समझकर अपनी उन्नति को अपनी बहादुरी का फल मानेंगे और धर्म के प्रति कुछ लापरवाही बरतेंगे। 25 नवंबर राहु अष्टम स्थान की मकर राशि में और केतु द्वितीय स्थान की कर्क राशि में वक्री होंगे। स्वभाव से बातूनी होने के बावजूद आप आसानी से ऊंचे पदों पर पहुंच सकते हैं। तमाम उतार चढ़ाव के बाद आखिरकार आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे, लेकिन पैसा इकट्ठा करने के लिए आपको थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा।
मिथुन राशि वाले व्यक्ति के लिए हमेशा नामाक्षर के तहत कुछ बीमारियों की जानकारी सावधानी के लिए होनी चाहिए, जो मैं आपको आगे बता रहा हूँ। वे, वो, का, की इस नामाक्षर से त्रिदोष, त्वचा रोग, असहिष्णुता यानी एलर्जी, गलगंड। आगे नामाक्षर से मल्लताग में रुकावट, कब्ज, यौन रोग, रक्त विकार हो सकते हैं। कु, ग, ड, छ इस नामाक्षर से वायु, तंत्रिका या कफ संबंधी रोग, गले में खराश, कंठमाला, अस्थमा, मतिभ्रम, कान के रोग हो सकते हैं। के, को, ही इस नामाक्षर से सिर दर्द, पीठ दर्द, गुर्दे की बीमारी, गंडमाला, शुगर का बढ़ना, श्वास नली में सूजन, फेफड़ों की बीमारी हो सकती है। मैं आगे कुछ उपाय बता रहा हूँ। नियमित रूप से कोई भी एक उपाय श्रद्धा व भक्तिभाव से करने पर दैनिक जीवन में अवश्य लाभ होगा। गुरु संबंधी वस्तुओं का दान आपको नहीं लेना चाहिए। सिद्ध की हुई वैदुर्य रत्न की माला पहनने, नीलम युक्त शनि यंत्र धारण करें। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। हमारे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए आइकॉन बेल को क्लिक करें। और भी अलग अलग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल में दिए गए डिस्क्रिप्शन को क्लिक करें। शिवम कल्याणम।